हेलो नाजरीन, अल कबीर इस्लामिक चैनल पर आपका स्वागत है। नाजरीन, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, कहते हैं हमारा ये जीवन सदियों के संघर्ष और महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। संघर्ष जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जो हमें मजबूत और सफल बनाता है। हार न मानकर संघर्ष जारी रखना ही सच्ची जीत का द्वार खोलता है। जीवन में संघर्षों के बिना सफलता का कोई मार्ग नहीं होता। जिन भी महापुरुषों का नाम आज इतिहास के पन्नों पर अंकित हुआ है, उन्होंने भी अपने जीवन में कठोर संघर्ष किए, जिसने उन्हें महानता की ओर अग्रसर किया। ऐसे महापुरुष अपना संपूर्ण जीवन जनहित और मानव कल्याण के लिए न्योछावर कर देते हैं। उन महापुरुषों के संघर्षमय जीवन की गाथा सदियों के लिए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहती है। आज हम एक ऐसे ही महापुरुष के जीवन की गाथा के बारे में जानेंगे जिनका संघर्ष सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखे जाने योग्य है। 8 सितंबर 1951 का वो पाक दिन था जिस दिन भारत की पावन धरती पर एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने हम जीवों के उद्धार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने खुदा के सच्चे इल्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख दी, नौकरी, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। ऐसे महान संत जो परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व वार दें, इस धरा पर यदा कदा ही प्रकट होते हैं। पाक हिंदू मजहब में जन्म होने के बाद भी इस महापुरुष ने हर धर्म के लोगों के हित की सोची। हम बात कर रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की, जिन्हें परमार्थ के मार्ग पर कदम रखने के बाद अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के छोटे से गांव धनाना में हुआ। पढ़ाई लिखाई पूरी कर संत रामपाल जी सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हुए। रामकृष्ण की भक्ति करने वाले संत रामपाल जी महाराज को अल्लाहू अकबर का ज्ञान स्वामी रामदेवानंद जी से प्राप्त हुआ तथा 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली और तन मन धन से सच्चे अल्लाह की इबादत करने लगे। सन 1994 में स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया और उनसे कहा कि तेरे समान इस विश्व में संत नहीं होगा। और यहीं से हुई संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हमारे लिए शुरू की गई भक्ति मार्ग की यात्रा। गुरुपद प्राप्त करने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने घर घर जाकर सत्संग व पाठ करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे गुरुपद की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और फिर संत रामपाल जी महाराज ने सभी जीवों के कल्याण के लिए अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने नौकरी छोड़ी, तब वह नौकरी ही उनके परिवार के निर्वाह का एकमात्र साधन था। पर अपने सतगुरु के आदेश का पालन करने के लिए और अल्लाह के बच्चों के उद्धार के लिए उन्होंने नौकरी त्याग दी। उन्होंने अपने परिवार तथा बच्चों को अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया और खुदा के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। एक बार घर त्याग देने के बाद संत रामपाल जी कभी मुड़कर घर वापस नहीं गए। उन्होंने अपने कुछ भक्तों के सहयोग से गांव-गांव, नगर-नगर जाकर तत्व ज्ञान का प्रचार किया। सर्व धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन किया और उनमें से एक अल्लाह का सच्चा ज्ञान निकालकर भक्त समाज के सामने रख दिया। दिन रात सत्संग किए, पुस्तकें लिखी, 20-20 घंटे लगातार काम किया। समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा नकली धर्म गुरुओं, संतों और मौलाना काजियों द्वारा फैलाए गए गलत ज्ञान पर दृढ़ लोगों ने परम संत और उनके द्वारा दिए गए सत्ज्ञान का बहुत विरोध किया। पर बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया अल्लाह कबीर साहेब का ज्ञान ऐसा था जैसे तोप का गोला हो जिसके आगे कोई टिक नहीं सका। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने पाक इस्लाम धर्म की इल्हामी किताबों का अध्ययन करना शुरू किया तथा कलामे पाक से ऐसे अद्भुत प्रमाण बताए जिसको देख व सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। नाजरीन, पवित्र कुरान शरीफ में 2 आयत ऐसी हैं जिनके बारे में सभी अनुवादक स्वयं कहते हैं कि इन 2 आयतों का अर्थ स्वयं खुदा ही जानता है। वो 2 आयत कौन सी हैं? आइए दिखाते हैं। नाजरीन, ये है पवित्र कुरान शरीफ की सूरह अश, सूरह 42 की आयत नंबर 1 और 2, जिसमें आप देख सकते हैं कि हामीम और ऐन सीन काफ अक्षरों का अर्थ नहीं किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले पहली आयत को समझते हैं। हां अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का ह अक्षर है। मीम अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का म अक्षर है। यानी सीधा संकेत किया गया है कि हां को डिकोड करने के बाद जो निकल कर सामने आएगा वो ह अक्षर से शुरू होगा और मीम को डिकोड करने के बाद जो निकल कर सामने आएगा वो
म अक्षर से शुरू होगा। दर्शकों, अब आपको बता दें कि हाँ अक्षर हक शब्द का कोड वर्ड है और मीम अक्षर माबूद शब्द का कोड वर्ड है। यानी हामीम को डिकोड करने के बाद निकला हक माबूद, जिसका अर्थ है यथार्थ पूजा। अगर हम इसके साथ आयत 2 भी जोड़कर देखते हैं तो और साफ तस्वीर निकलकर सामने आती है। इन दोनों आयतों को मिलाकर बना हक माबूद के ऐन सीन काफ मंत्र, मतलब यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ मंत्र हैं। आइए अब दूसरी आयत के रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। ऐन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का अ अक्षर है। सीन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी भाषा का स अक्षर है। इसी तरह काफ भी अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी वर्णमाला का क अक्षर है। नाजरीन, यहाँ रहस्य की बात यह है कि जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को पाने के जो ओम तत् सत मंत्र बताए हैं, उनके वास्तविक मंत्र के प्रथम अक्षर का संकेत है। जैसे ओम का पहला अक्षर अ है, कुरान शरीफ में इसी ओम को ऐन कहा है, यानी यह ऐन अक्षर ओम का कोड वर्ड है। इसी प्रकार जो तत् नाम है उसका वास्तविक मंत्र सोहम है, जिसको कुरान शरीफ में सीन कहा गया है, यानी स अक्षर सोहम शब्द का प्रथम अक्षर है जो कुरान शरीफ में लिखे सीन अक्षर का कोड वर्ड है। इसी प्रकार कुरान शरीफ में बताया गया काफ मंत्र गीता में बताए गए तीसरे सत मंत्र के वास्तविक मंत्र का पहला अक्षर है जो कोड वर्ड है। इसका खुलासा यहां नहीं किया जा सकता। इन दोनों आयतों को डिकोड करने के बाद जो निकलकर सामने आया है वो है यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ मंत्र हैं, और ये मंत्र व इनको जाप करने की विधि केवल संत रामपाल जी महाराज ही बता सकते हैं। नाजरीन, यदि आपको मोक्ष कराना है तो धर्म व पंथ की सीमाओं से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा। इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा। सूरत फुरकान 25 आयत 59 में कहा है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह स्वयं कबीर परमात्मा है। उसकी खबर किसी बाखबर यानी कि तत्वदर्शी संत से पूछो। नाजरीन, मजे की बात यह है कि गीता जी में भी अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है। नाजरीन, ये 3 सांकेतिक नाम जो गीता, वेद व कुरान शरीफ में बताए गए हैं, ये मंत्र संत रामपाल जी महाराज सन 1997 से अपने शिष्यों को दीक्षा में दे रहे हैं। एक और आश्चर्य की बात यह है, पवित्र कुरान शरीफ की सब आयतों का अर्थ अनुवादकों ने किया, परंतु सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2 का अर्थ किसी भी अनुवादक ने नहीं किया है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पूरा मुस्लिम समाज इस मूल मंत्र के रहस्य को नहीं जानता जो पूर्ण कल्याणकारक है, जिसको खुदा कबीर ने संत गरीबदास को बताया तथा फिर संत रामपाल जी तक पहुंचाया है। नाजरीन, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज तक सूरा 42 की इन आयतों का अनुवाद किसी भी अनुवादकर्ता ने नहीं किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में इन आयतों व मंत्रों एन सीन काफ को पेज नंबर 12 पर पूरे विस्तार से समझाया है। हमारी सभी मुसलमान भाइयों से अपील है कि कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी ये पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान अवश्य पढ़ें व अपना जीवन धन्य बनाए। जो ये मंत्र ओम तत्सत व एन सीन काफ है, जिससे संसारिक सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ मोक्ष भी प्राप्त होगा। ये एन सीन काफ व ओम तत् सत मंत्र सांकेतिक हैं। गीता, वेद व कुरान में बताए गए ये सांकेतिक मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। इसलिए सभी धर्म व सभी पंथ केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये सांकेतिक मंत्र 1997 से अपने शिष्यों को दे रहे हैं, जिससे उनको अद्वितीय लाभ हो रहे हैं। नाजरीन, मुस्लिम प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने सभी धर्म गुरुओं को डिबेट की खुली चुनौती दी तथा संत रामपाल जी महाराज ने डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती।
मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित। जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। देखिए मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण दिनांक 9 मार्च से 14 मार्च 2013 तक शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिर्फ साधना टीवी पर। उन्हें ज्ञान चर्चा के लिए कई बार आमंत्रित किया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक डिबेट के लिए उपस्थित नहीं हुए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने धार्मिक प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें 9 मार्च से 14 मार्च तक लाइव डिबेट के लिए अर्थात